अपने अपने जमीन को सीधा आर-मेर सीधा कर ले, बेटर इसी में है, क्योंकि हम लोग पेपर के अनुकूल सर्वे करते हैं। बहुत आदमी का क्वेश्चन है 80% पंचायत में या जिला में 80% क्वेश्चन है, सर मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है। तो घबराने का जरूरी नहीं है, आपके पास पेपर है, केवाला है, खतियान है, जो भी है आपके पास, सिकमी पेपर है, जमीन आपका है, रसीद नहीं कटा, मोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन आपका नहीं है। हम आपका जमीन देने का अधिकार करेंगे, आपके पास मोटेशन है फिर भी, नहीं है फिर भी, बस हम उसका पहले आपको रास्ता बताएंगे कि सर यहाँ से ये रास्ता जाएंगे, आप सिरसी पंचायत पहुंच जाएंगे। आपको एक बार भेजेंगे, आप अगर नहीं पहुंच पाए दूसरा बार भेजेंगे, ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको सिरसी पंचायत पे जाके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं है आपका पेपर नहीं है तो आपका जमीन नहीं है। बहुत ऐसा लोग पंचायत में मिलेगा, गरीब लोग होते हैं, सिकमी का घर होता है, सिकमी जैसे घास फूस का घर होता है, उसके घर में आग लग गया, उसके घर में आग लग गया, पेपर जल गया, तो क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास पेपर नहीं है? बाढ़ आ गया, उसका घर जल गया, बाढ़ आया, उसका घर दह गया, उसके पास पेपर नहीं रह पाया, क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास भी जमीन होगा। अगर पेपर नहीं है तो पेपर निकलेगा, वो निकाल पाएगा, नहीं तो हम तो निकालने का काम करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे भी हो। आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास जो है अंचल में भी है, अंचल नहीं है मुख्यालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, बहुत जगह है पेपर आपका, एक पेपर बहुत जगह मिलता है। तो इसलिए आप लोग को परेशानी होने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सबका ज्यादातर प्रॉब्लम यही होगा कि सर मोटेशन नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है, सिकमी है मेरा जमीन, क्या होगा? तो सिकमी है आपका जमीन, आपका नाम से पेपर है सिकमी का, तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। आप कहिएगा सिकमी में कोई दूसरा कोई रह रहा है जमीन में घर बना के, तो बस उसका सर्वे में ये दर्शाया जाएगा कि सिकमी कायम है, इतना दूर जमीन में वो कायम है, लेकिन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा। मूल रैयत वही होगा जिसके नाम से पेपर है। कुछ लोग पंचायत में ऐसा मिलेगा जो भूमिहीन है, जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, किसी के जमीन में रह रहा है। जब हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बिहार सरकार बहुत सारा जमीन आता है, हर पंचायत में, हर मौजा में बहुत सारा जमीन हमें बिहार सरकार का जमीन मिलेगा। तो हमें जो सरकार का जो रूल है धारा के अनुसार कितना उसको दिया जाए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल, जो सरकार का रूल होगा उतना उसको हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा, उसको घर बनाने के लिए। सरकार बिहार जमीन में, अब सरकार के पास जो जमीन है उसी में से देगा। आपका जमीन लेके हम रैयत को किसी को नहीं दे सकते, भूमिहीन हो या ना हो, उसको हम नहीं दे सकते ना। अब बिहार सरकार का जितने भी जमीन है, हमारा काम मेन मकसद यही है सर्वे करने का, कि बिहार सरकार का जितने भी जमीन है बिहार सरकार को देने का काम करना। बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। कोई घर बनाया है, मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, फिर भी हमारा काम है सर्वे कर देना बिहार सरकार के नाम से। वहां पे लिखा देना है जो ये सरकारी जमीन है, इस पे आपने घर बनाया है, गैर कानूनी आपने घर बनाया है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं करना आप यहाँ से खाली हो जाओ, बस वो सरकार का काम है। आपसे एक चीज और, दूसरी बात आपने एक बार बताया सिकमी और कैमी वाला मामला में, तो जिसके नाम से कैमी है, जिसके नाम से कैमी है और सिकमी केवला किसी और के नाम से है और वो जमीन में रह भी रहता है, तो कैमी वाला के नाम से सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा, सिकमी वाला के नाम से होगा, जिसके नाम से सिकमी केवला है, जिसके नाम से पेपर है। अगर कैमी को भी बना दिया है, जो इतना, अगर वो कैमी को भी बना दिया है, कोई पेपर बना दिया है अंचल के थ्रू, जो आप इस कैमी में रह रहे हैं, ये आपका अधिकार है। नहीं सिकमी वाला का बनेगा, नहीं 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 सिकमी वाला बनेगा। देखिए हमारा पूरा बात आप लोग समझिए, इसलिए हम कहने का मतलब ये है, अगर वो जिसके नाम से पेपर था
सिक्मी का, अगर वो आपको रजिस्ट्री पहले के जमाना में रजिस्ट्री होता था, अब वो सिक्मी खरीद बिक्री बंद हो गया है। तो 84 से पहले जो रजिस्ट्री हो गया है तो तब तो उसका है, क्योंकि उसके पास पेपर है। अभी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है और कोई घर बना के कायमी कह के घर बनाया हुआ है, लेकिन जिसके नाम से पेपर सिक्मी का है सर्वे उसी का नाम से होगा। बस हमारा काम क्या है, उसको कायमी दिखाना। अगर वो डिसीजन आप उसका है, क्या करना है नहीं करना है, रखना है। एक सवाल है ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे सिक्मी केवला हमारे बाप के नाम से है, हमारे दादा के नाम से है, और कायमी वाला के नाम से जमाबंदी है, मोटेशन उसी का है, रसीद वो काट रहा है, खजाना वो भर रहा है, लेकिन जमीन जो नाबाद हम करते हैं सिक्मी केवला मेरे नाम से है। अब किसके नाम से आप सर्वे करेंगे? सर्वे होगा जिसके नाम से पेपर है। आपके नाम से पेपर है तो दोनों केवला है, मेरे पास केवला है तो पेपर आपके नाम से है, वो केवाला है तो सर्वे आपके नाम से होगा। चलिए, राइट, बस ठीक है, उसका कायमी दिखाना है। दखलकार बस दिखाएंगे। सिक्मी दखलकार दिखाएंगे, लेकिन उसके नाम से सर्वे काम पेपर नहीं बना के उसको दे देंगे। हो जाना चाहिए। आप सुनिए, देखिए जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है, नहीं ठीक है जनाब। ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। आप बोलिएगा सर सर्वे ये किसके नाम से होगा? ये तो स्कूल के नाम से ही सर्वे होगा, कोई प्रिंसिपल यहाँ के जो होंगे उनके नाम से नहीं होगा। ये सरकारी संस्था है, स्कूल के नाम से, जो स्कूल के राज्यपाल का क्या है आदेश है, जिनके अंदर में स्कूल आता उनके नाम से। मस्जिद होगा तो मस्जिद के नाम से होगा, राम मंदिर है तो राम मंदिर के नाम से होगा, मस्जिद है तो मस्जिद के नाम से होगा, ठीक है। जो भी वहां पे धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के नाम से होगा, बशर्ते वहां पे एक कमेटी का एक मेंबर होगा, तो संस्थापक में उनको दिखाया जाएगा जो इनका संचालित ये करते हैं, ठीक है। अगर कहीं मान के चलिए नदी गुजर रहा है, तो वो तो नक्शा में नदी अगर गुजर रहा है तो नदी दिखाया जाएगा। आप बोलिएगा सर अभी हमारा एक आम सभा था तो वहां पे एक क्वेश्चन आया, वो आप लोग के सामने भी बता देते हैं कि सर अभी का टाइम है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो है 50 मीटर में नदी बह रहा है। अभी बरसात का 100 मीटर 150 मीटर में नदी बह रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए आप 50 मीटर में बह रहा है तो पानी को तो कोई बढ़ावा कमावा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब कम रहा है तो जमीन आपका ही है ना, आपका है। जब वो पानी सूखेगा, अभी तो मान के चलिए हम सर्वे करेंगे, जो नक्शा के अनुकूल पहले वाला सर्वे भी हुआ है उसके अनुकूल भी करेंगे, देखेंगे पहले क्या था अभी क्या था, ठीक है। तो उसमें तो हम नदी दिखाएंगे अभी, लेकिन आपका जो जमीन ज्यादा जो नदी जो अभी बह रहा है बारिश के कारण, आपका है वो जमीन, अधिकार भी आपका है, बशर्ते जब तक पानी रहेगा आप उसमें तो नहीं जाएंगे। पानी कम गया तो फिर आप उपजा कीजिए, जोतावाद आप कीजिए, ठीक है। ये नहीं कहना है सर इसमें तो आप नदी दिखा दिए, तो हमको पानी दिखा, तो पानी ही तो दिखाएंगे ना। अभी हमको करंट में जो दिखेगा वही दिखाएंगे ना। सर 54 का सर्वे में मतलब नदी कहीं था और अभी कहीं है। हम दोनों मैच करते हैं। हमारा जो है हमारे ब्लॉक में एक टेबल है। आपका क्वेश्चन है कि रिविजनल सर्वे में गंग शिकस्त था मेरा जमीन, रैयती जमीन। मैं को सका के रखिए। हेलो, क्वेश्चन है इनका कि वर्तमान में अभी मेरा प्लॉट खाली है, वहाँ पे नदी नहीं चल रही है, तो ये गंग बरार के कंडीशन में होगा इनका। और रिविजनल सर्वे में इनका प्लॉट जो था खेसरा जो भी इनका होगा, वहाँ पे गंग शिकस्त था, वहाँ पे नदी चल रही थी। तो रिविजनल सर्वे का रिकॉर्ड उठाते हुए इनका अभी देखा जाएगा कि एक अधिनियम है, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 52A, उसके अकॉर्डिंग आगे का अगेतर कार्रवाई इनका करते हुए इनका रैयती भूमि अगर होगा तो रैयती होगा, अगर आम गर्मजरुआ आम होगा तो अनाबाद बिहार सरकार के नाम से उनका खाता खुलेगा। रैयती है तो रैयती रहेगा, लेकिन अगर आम गर्मजरुआ है वो तो भी अनाबाद हो जाएगा। यही राइट क्वेश्चन। जिसमें नदी लिखा हुआ है सर जी, जिसमें मतलब ये वो 54 का सर्वे में नदी लिख दिया है। अभी वही तो बोल रहे हैं, रिविजनल सर्वे वही हुआ था आपका, इसके पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था जो अंग्रेजों का टाइम हुआ था, और रिविजनल सर्वे हुआ आपका स्वतंत्रता के बाद, जो फ्रीडम हम लोग हुए उसके बाद रिविजनल सर्वे सरकार कराई, उसके बाद
जो भी वहाँ पे आपका मैप का कंडीशन था वो चीज मान लीजिए अभी जो स्पेशल सर्वे हो रहा है अकॉर्डिंग है क्या कि आपके जब हम सर्वे कर रहे हैं तो मेरे पास एक एरियल फोटोग्राफ का नक्शा मेरे पास है ऑलरेडी पहले ऑल ओवर बिहार को उठा गया गया कि आपका एक प्लॉट है उसमें 4 डड़ेर आप किए हुए हैं 4 डड़ेर जब किए हैं तो वहाँ पे जब किश्तवारी हम करेंगे पहले तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हम तिरिस्माना करेंगे तीनों गांव का ये जो भी अमानत से जो भी होंगे ये सब लैंग्वेज जानते होंगे। फिर उसके बाद आपका बाउंड्री फिक्सेशन करेंगे बाउंड्री लाइन आपके राजस्व ग्राम मौजे का ये बाउंड्री लाइन ठीक। सेकंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट ये होगा कि वहाँ के मुस्तकिल हम पता करेंगे मुस्तकिल कहाँ है। फिर उसके बाद आपका किश्तवारी जब करेंगे तो उस टाइम जैसे जो अपना नक्शा लेके जाएंगे स्पेशल सर्वे का जो नक्शा जो एरियल फोटोग्राफ द्वारा कैच किया गया है तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका मान लीजिए खेसरा कोई भी खेसरा हो रैंडमली कोई भी खेसरा हो उसमें मान लीजिए आप 4 डणेर किए हुए हैं तो 4 डणेर वो आपका है या नहीं है उस कंडीशन में चौहदीदार भी वहाँ पे रहेंगे आप भी रैयत भूमि रहेंगे तो वहाँ पे पूछेंगे कि ये आपका 4 डणेर है तो ये अलग अलग डणेर है या आप खाली खेतिहर पानी पटाने के लिए आप 4 डणेर किए हैं वो चीज वहाँ पे सत्यापन करते हुए वहाँ अपने नक्शा पे आपको अगर कहिएगा कि नहीं मेरा ही जमीन है सब तो वहाँ पे जो 8 डणेर है वो आपका फॉल्स कर देंगे। अगर बंटवारा अलग अलग किए हैं तो वहाँ पे आप पेपर जो हमको दिए होंगे तो उसमें देखेंगे कि नहीं अलग अलग बंटवारा किए हैं तो उनके नाम से दखल जो होगा वो चीज हम लिख लेंगे वहाँ पे फिर आपका पेपर का वर्क करेंगे बात खाना पूरी टाइम में वो आपका होगा ये चीज है। हमारे यहाँ जो जमीन है हमारे यहाँ की जमीन की जो ज्यादातर मतलब हालात यही है कि किसी को उतना ज्यादा जमीन नहीं है। बाप या दादा के नाम से 15 डिसमिल जमीन है मान के चलते हैं 15 डिसमिल जमीन है और वो 15 डिसमिल में 4 भाई 3 बहन है और वो 15 डिसमिल 3 मतलब रकबा में डिवाइड है। अब उसको मान लीजिए एक तो खाता में 6 डिसमिल है एक खाता में 2 डिसमिल है एक खाता में फिर 7 डिसमिल है कुल रकबा उसका 15 डिसमिल है। बाप एक की है भाई 3 है 2 बहन है। तो अभी हम लोग जो बंटवारा किए हैं अभी जो जोत आबाद करते हैं कि इस 3 प्लॉट में तुम वो प्लॉट ले लो हम ये प्लॉट ले रहे हैं हम ये प्लॉट ले रहे हैं ठीक ना। इस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। अब जो आपका खेसरा बैठेगा अब जो आप मैप तैयार करेंगे तो क्या ये हर प्लॉट में हर खेसरा को डिवाइड करके हर भाई को हिस्सा देंगे? बिल्कुल आप बंटवारा पंजी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जो बंटवारा पंजी आप कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका मान लीजिए 15 डिसमिल जमीन है तो 15 डिसमिल जमीन में आप जो बंटवारा पंजी आप हमको दीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका दखल कब्जा लिखते हुए जाएंगे। मान लीजिए खेसरा नंबर 4 है तो 4 में मान लीजिए 1 डिसमिल यहाँ है आपका रेंडमली मान लीजिए खेसरा नंबर 10 है वहाँ आपके नाम है 3 डिसमिल है तो वहाँ का दखल वहाँ करेंगे वहाँ का चौहदीदार अलग लिखेंगे यहाँ जो आपका दखल है इसका अलग करेंगे अलग अलग। मैंने आपका कहने का तर्क ये है कि ये जो भाई के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें ये बंटवारा पंजी में ऑन दी पेपर बिल्कुल बंटवारा पंजी के हिसाब से उसमें अलग खेसरा बैठा कर उसके नाम से जमा कर देंगे। बिल्कुल ऑन दी पेपर रिकॉर्ड आएगा तब ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है खतियानी आपका जमीन है तो उसको आप बंटवारा करना चाह रहे हैं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप तो वंशावली के अकॉर्डिंग चलिएगा। वंशावली फिर आपका जो मुस्लिम लॉ एक्ट जो कहता है 1/3 उसमें वंशावली में आप अपने सिस्टर को भी दर्शाइएगा कि ये मेरी सिस्टर है। वो फिर वंशावली आपका सत्यापन करेंगे ऐसे ही ग्राम सभा लगा के कि वहाँ पे जो पहले बताए हुए हैं मेरे बताए हुए हैं पहले भी सब पार्टी बताए हुए हैं कि उस चीज को जब बंटवारा पंजी आप करिएगा तो मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग जो हिंदू एक्ट है हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू एक्ट में है कि इक्वल है आपका बराबर ठीक बराबर है भाई बहन बराबर है। मुस्लिम एक्ट में आपका अलग है 1/3 वगैरह है सब 2/3 है ऐसे है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बंटवारा पंजी होगा। ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली लिख दिया कि हम 4 डिसमिल ले लिए वो 5 डिसमिल वो ले लेगा मनमानी ऐसे नहीं चलता है बंटवारा। वो आपका कोर्ट के द्वारा बंटवारा करिएगा वो चीज आपको ये चीज का